आया ही नहीं। सर्वेश सर्वाधार का दीदार हो, दीदार हो। सर्वेश सर्वाधार का दीदार हो, दीदार हो। वो जगत सार को दीदार हो, दीदार हो। वो जगत उदार को दीदार हो, दीदार हो। पृथ्वी पे बढ़ता भार, जब पृथ्वी पे बढ़ता भार, जब लेते हो गुरु अवतार, तब लेते हो गुरु अवतार, तब भोला से इकरार को दीदार हो, दीदार हो। भोला से इकरार को दीदार हो, दीदार। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे स्वामी पधारे दया बरसे, मेरे स्वामी पधारे। सूरज की बातें न पूछो, चंद्र सूरज की बातें न पूछो। से राम से मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे, मेरे स्वामी पधारे दया बरसे, मेरे स्वामी पधारे। कृपा बरसे समर्थ दाता पधारे, कृपा बरसे समर्थ दाता पधारे। और इस कलयुग में हम सब कमजोर गंदे भोगी विलासी जीवों के लिए आए, जिनका कोई हमदर्द नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई माफी देने वाला नहीं। उनके लिए समर्थ मालिक आया। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी लेकर। नहीं तो गंदगी में कोई किसी को नहीं छूता, माँ बच्चे को नहीं छूती। अगर बच्चा अपनी शरीर के की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं उठाती। जब तक उसको साफ नहला धुला के साफ नहीं कर लेती तब तक गोदी नहीं लेती। लेकिन समर्थ मालिक ने ये भी नहीं देखा कितने पाप करके आए हो, कितने गुनाह करके आए हो, कितनी हिंसा करके आए हो, कितना लोगों को सताकर लूट मार धोखाधड़ी बेईमानी करके आए हो, और कुछ नहीं आपसे पूछा, शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये काम किसी ने सृष्टि में नहीं। अब इससे बड़ा तुम्हारी जीवात्मा का हमदर्द कौन होगा? और तुम अपने हमदर्द, अपने शुभचिंतक,
रहबर रहनुमा को भी पहचान नहीं पाए। कौन मेरे लिए आया, कौन मेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, कौन मेरे किए गए पापों कर्मों से माफी दिलाकर घर पहुंचाने आया, हम इतना भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ऐसा समर्थ मालिक कभी आया नहीं था। गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर कभी नहीं आए, पहली बार आए। इसीलिए जीवों को जानकारी नहीं है। अगर पहले कभी आए होते तो उनकी जानकारी, उनका इतिहास बना होता, आप पढ़ लेते। जब कभी कोई आया ही नहीं, इसीलिए तो उनको अपना परिचय देना पड़ा, अपनी जानकारी देनी पड़ी, और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर पूरा यानी परिचय बना दिया कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धंगल सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। फिर भी जीव को विश्वास नहीं। जब इतना सुनाया गया, बताया गया, चिताया गया, जगाया गया, समझाया गया, लेकिन आपके समझ में कुछ, सब के सब बेचारे दरबार छोड़ के भागे। कोई दरबार गया, कोई उधर। अब इन जीवों का क्या होगा जो बेचारे भाग गए, अपना दुर्भाग्य बना लिया। था तो सौभाग्य, लेकिन उस पर पत्थर गिरा के दुर्भाग्य बना लिया और दूर चले गए। अब उनको आने में समय लगेगा। आएंगे तो सब, कोई बाकी नहीं रहेगा। धीरे धीरे सारी दुकानें खत्म हो गई। जो दुकान लगाई थी किसी के नाम पर, और ये नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पर कितनी दुकानें लगी। स्वाधीन भारत ने दुकान लगाई, संत सम्राट वालों ने दुकान लगाई, सुभाष वाहिनी वालों ने दुकान लगाई। तो मैंने कहा रे तुम्ही लोगों में सलाह नहीं है, कितने सुभाष थे? जब एक ही सुभाष था तो तुम सबको तो मिलके रहना चाहिए। अब आप इसीलिए समझ लो, जब ये नहीं मिले, ये सब अलग अलग दुकानें चलाने के लिए अलग अलग दुकानें खोलो, थोड़ी बहुत सेवा एवा मिल जाएगी, उसी से काम चलेगा। बस केवल ये काम चला रहे, ये अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं। वहां कुछ है ही नहीं। जो ये तीन मनाए, तीन में से किसी ने सुभाष को देखा नहीं और न सुभाष की स्पीच सुनी। जब देखा सुना आपने कुछ नहीं, तो तुम्हारा कहना तो झूठी है। लोग कहते देखा सुना है कुछ, कहते नहीं, तुम झूठ बोलते हो। ना आंखों का देखा है, ना कानों का सुना है, तो झूठी तो होगा। अब झूठ को कितने दिन चला पाएंगे? तो आप देख के रहिए, धीरे धीरे सब खत्म हो। और मेरे पास सब आए, सबने कहा, हमने सबको बताया कि जिसको तुमने देखा नहीं और जिसकी स्पीच भाषण वचन सुने नहीं, वो चर्चा मत कीजिए, तुम्हारी झूठ है। वो झूठ है, क्योंकि सुभाष की उम्र होगी लगभग 126 वर्ष उस समय। तो 126 वर्ष का कौन बैठा? कौन यहाँ बैठा है 126 वर्ष का जो सुभाष की सच्चाई को बताएगा? अब तो बाबा जी ने कहा कि सारी शक्तियों का काम होगा, लेकिन ऐसे नहीं। उन शक्तियों की पहचान इंसानों को नहीं होती, गुरुओं को होती। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, क्या राजा दशरथ पहचान पाए? क्या अयोध्यावासी पहचान पाए थे भगवान है या ईश्वरी शक्ति है या विनाशकारी ताकत लेके आए? कोई नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो 14 वर्ष के लिए ये जंगल में नहीं ढकेल देती। किसी ने पहचाना? पहचाना किसने? विश्वामित्र ने, जो समय के गुरु थे। जब उन्होंने देखा कि राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, यागों में
यज्ञ में हड्डियां और मांस फेंकते हैं अशुद्ध करने के लिए। तब उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि अरे काम करने वाली शक्ति तो आ गई। तो फट से पहुंचे अयोध्या और राजा दशरथ से मांग के लिया, राम लक्ष्मण को मांग के। ये गुरुओं को पहचान सकती किसी को पहचान, और ले आए फिर भी कोई नहीं पहचान पाए। अपने आश्रम में रखा और सारी नीतियां सारी विद्याएं उनको सिखाकर पारंगत बना दी। जब विद्या सब सिखा दी तब कहा जरा परीक्षा लेके देखे इन्होंने हमारी विद्या सीखी कि नहीं सीखी, इनको उसका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। तो परीक्षा के लिए कहाँ ले गए? जनकपुरी। जनकपुरी, जबकि विश्वामित्र को निमंत्रण नहीं दिया था राजा जनक, और सबको दिया, ज्ञानियों को, विद्वानों को, धर्मानों को, बलवानों को सब, लेकिन विश्वामित्र को निमंत्रण। तो संत निमंत्रण के भूखे थोड़ी होते, वो तो जानते हैं ये काम कर रहा है लेकिन इसका काम वहां कोई पूरा करने वाला नहीं, तो अपने आप वहां पहुंच जाते, अपने आप पहुंच जाते। पहुंच गए, चुपचाप सभा में बैठ गए, कोई नहीं पहचाना गुरु चेलो, न विश्वामित्र को गुरु को पहचाना, न चेले राम को पहचाना, और सबके बीच में बैठे, पहचान किसी को नहीं। कहने का मतलब समझते हो, गुरु और चेले की पहचान किसी को नहीं होती। चुपचाप बैठे रहे, बल्कि लोग हंसी मजाक उनकी उड़ाते रहे कि देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, इसको भी औरत की जरूरत है। अब वो बेचारे क्या समझे कि राजा जनक की अहम समस्या का समाधान विश्वामित्र गुरु की मुट्ठी में है, ये कोई नहीं जानता। चुपचाप सबका अपमान सहते रहे, सुनते रहे, और वो अपने समय मुहूर्त घड़ी का इंतजार करते, बगैर मुहूर्त घड़ी को बोलते नहीं, और ना अपने चेहरे को आदेश देते। तो जब राजा जनक खड़ा हुआ, अपना ऐलान फरमान जारी किया, तो एक एक योद्धा अपनी शक्ति को आजमाने लगे, क्योंकि उनके अंदर, सबके अंदर लालच आ गया कि राजा जनक की बेटी है, बेटा नहीं है, इसलिए राजपाट संपत्ति सब मिलेगी। इस लालच में सब अपनी बड़ी शक्ति का परिचय देने कि हम तोड़ डालेंगे, हमको मिल जाएगा, हम तोड़ डालेंगे, हमको मिल जाएगा। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम ये काम किसके द्वारा। तो सब अजमाने लगे, सब हाथ लिखा, तिल भर भूमि न सके उचकाई, यानी तिल मात्र भी धनुष को खिसका नहीं। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, खिसका नहीं। जब ये सब हार गए, इनको क्रोध आ गया कि हमारा नाम बड़े बड़े धनवान बलवानों में गिना जाता, आज छोटा सा धनुष नहीं उठा, तो इनको क्रोध आ गया। जब मानव के शरीर में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य हो जाता, बिल्कुल शून्य। अब ये सब भूल गए और ये आपस में मंत्रणा करने लगे कि चलो हजारों योद्धा उठो और जबरदस्ती इस धनुष को तोड़ के फेंक दो। अब ये भूल गए कि हजारों योद्धा मिलकर अगर धनुष को तोड़ देंगे तो सीता का बंटवारा कैसे होगा? सब कहेंगे हमने तोड़ी, हमको मिले, हमको तोड़ी, और इन्हीं में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध, समय का गुरु बैठा होता है तो ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता। विश्वामित्र समय के गुरु थे, लेकिन प्रेमियों वो शारीरिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे, यानी सदगुरु नहीं थे, गुरु थे। जब गुरु को वहां पर बड़े बड़े यानी विद्वान, रावण जैसा, पराशु जैसा बलवान, और परशुराम जैसा बाल ब्रह्मचारी, और जनक जैसा योगी, ये कोई नहीं पहचान पाए गुरु और चेलों को। जब सामाजिक गुरु यानी शारीरिक गुरु थे विश्वामित्र, तब नहीं, उस समय
ये बड़े बड़े लोग नहीं पहचान पाए, तो आज सदगुरु को ये भोगी विलासी, ये लोभी लालची जीव पहचान लेंगे? ये कैसे पहचान, इनको कैसे पहचानूंगी? तो इसलिए जब हजारों योद्धा उठे, चलो इसको तोड़ के फेंक दो, और वो भी कानून से भी सहेज भूप सब एक ही वारा, उठे उठावे टरे न टाड़ा। हजारों योद्धा मिलकर उठाएंगे तभी नहीं। जब सब हार गए, हारी मानकर राजा जनक रोने लगा। बड़ा प्रतापी अपने आप को योगी कहता था कि मैं अष्टांग योगी हूं, शरीर के 8 अंग योग के यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा देह समाधि, ये 8 कहा मैंने इनको सिद्ध कर लिया, और गुरु चेले को नहीं पहचान, यानी योगी भी नहीं पहचान पाया। ब्रह्मचारी परशुराम पूरी रात चेला से झगड़ा करते रहे, वो भी नहीं पहचान। और जब नहीं पहचान पाए तो राजा रोने लगा और रोकर कह रहा कि वीर विहीन धरा हम जानी, मैंने जान लिया कि धरती वीरों से खाली है। ऐसा सुनकर समय का भी महावीर राम वही बैठे और गुरु विश्वामित्र भी बैठे, और किसी ने गुरु चेले को पहचान नहीं पाया। तब विश्वामित्र ने सोचा अब मेरी बात सब सुनेंगे, क्योंकि सब हार गए हैं, सबने अपनी शक्ति ताकत को आजमा लिया, काम किसी से हुआ नहीं। तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी, उठो राम भंजो शिव चापू, मेटो ताप जनक प्रताप। विश्वामित्र ने अपना शुभ मुहूर्त घड़ी देखकर तब अपने गुरु चेले को आदेश दिया। गुरु कब बोलता है? जब सब हार जाते, काम किसी के बस का नहीं होता, अपना शुभ मुहूर्त घड़ी समझकर तब गुरु बोलते और चेले को आदेश देते। तो आपको भी तभी आदेश मिलेगा। उस समय राजा जनक राजा था, आज प्रजातंत्र में प्रजा राजा। जब प्रजा रोएगी, कहेगी मुझे मेरा हमदर्द कोई नहीं, नया सुरक्षा रोजी रोटी देने वाला कोई नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने वाला कोई नहीं, टैक्सों की भरमार खत्म करने वाला कोई नहीं। जब ये भारत की जनता रोएगी, चिल्लाएगी, जब ये सदगुरु अपने शिष्य को आदेश देंगे। इसके पहले कोई आदेश नहीं। जो आप अपनी बनी बुद्धि लगा रहे हो, चुपचाप बैठिए, भजन करो। इस शंका में चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। काम किसी इंसान के द्वारा नहीं होगा। कहा था ये कलयुग का परिवर्तन इंसानी बुद्धि से परे, ना इंसान सोच सकता, ना इंसान कर सकता, ना इंसान विश्वासी कर सकता। ऐसी युक्ति, ऐसी भूमिका, ऐसी व्यवस्था से काम होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं। ये ऐसा परिवर्तन है, क्योंकि ये देशी प्रदेशी परिवर्तन नहीं है, ये विश्व परिवर्तन। जब देशी प्रदेशन करने वाले, देशी प्रदेशी परिवर्तन करने वाले जब राम और कृष्ण आए, उनको नहीं लोग पहचान पाए, तो विश्व परिवर्तन करने वाली ये समर्थ अद्वितीय विलक्षण शक्ति को कौन पहचानेगा? तो पहचान किसी के पास। इसलिए आप चुपचाप लगे रहो अपने काम में, तो धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। जब कहा किसी इंसान के बस का नहीं है, वो शक्ति स्वतः अपना काम करेगी, किसी की जरूरत नहीं है। वो इसलिए बताया जा रहा ताकि कोई ये न कहे कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। बाबा जी सबको मौका दे रहे, काम तो किसी से नहीं होगा, फिर भी मौका दे रहे। और ये कहा जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा
रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रोकना मेरे बस की बात नहीं। ये राम की धार्मिक भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि पर से ये हिंसा और हत्या ये कराना, जीवों को मारना काटना और उनका मुर्दा मांस यानी जीवों को खिलाकर उनकी बुद्धि खराब करना और बुरे कर्म में सबको लगा देना, कहेंगे इनसे छुटकारा दिलाना मेरे बस की बात नहीं। तब बाबा जी ने कहा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, कहा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। प्रेमियों, ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर ब्रह्मास्त्र। बाबा जी ने 2 ब्रह्मास्त्र और आप भूल गए। तुम 18 वर्ष तुमसे दूरदर्शी का प्रचार कराया और तुम भूल गए कि बाबा जी के ब्रह्मास्त्र, एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक खेतिहर काश का संगठन, ये 2 ब्रह्मास्त्र है, इनसे काम। और इसीलिए अपने ब्रह्मास्त्रों का परिचय भी दिया, जबकि कोई औजार चलने के पहले परिणाम नहीं बता सकता। जब राइफल के नाल से गोली निकल जाएगी तब परिणाम आपको मिलेगा कि बच गया कि मर गया कि घायल हो गया। पहले गोली का परिणाम कोई नहीं बता सकता। लेकिन बाबा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र उठाया नहीं और चलाया नहीं और परिणाम पहले ही बता रहे कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये ब्रह्मास्त्र का काम है। इसलिए बता दिया कि किसी को शंका न हो कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा तो हमारे लिए कौन सा काम करे, हमारा सबका कौन सा हित करेगा। सब कुछ बताने के बाद भी तुम भूल गए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, जिसने सब कुछ बता दिया और फिर आपके पास कुछ नहीं रहा। इसका मतलब आपने सही तरीके से सुना ही नहीं और सही तरीके से तुमने बाबा जी को देखा भी नहीं, तभी नहीं पहचान पाए। तुम्हारी आंखें धोखा खा गई और कान भी धोखे में रहे। आपने कान से सुनकर आंख से देखकर भी नहीं पहचाना। पहचान तो इन्हीं 2 अंगों से होती, आंख से देखना और कान से सुनना। यही पहचान के साधन दो और दोनों आपके पास और दोनों आपने लगाए और फिर भी नहीं पहचान पाई तो क्या मतलब? तो कहने का मतलब, जब विश्वामित्र गुरु ने अपने चेले को आदेश दिया तो चेले राम को शंका उठी। शंका स्वाभाविक, अगर चेलों को अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तो अहंकार आते देर नहीं लगती। इसलिए काम चेले से कराएंगे, लेकिन वो हमेशा अपने आप को रिक्त समझेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये दया से हो रहा, ये दयालु कर रहे, पता नहीं किस लिए ऐसा कर रहे। वो हमेशा अपने आप को खाली और रिक्त कमजोर समझेगा ताकि अहंकार ना निकले, क्योंकि अहंकार ऐसा शत्रु है कि जब आया अहंकार किया कराया सब कुछ बेकार कर देता। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि चेले राम को शंका तो हुई गुरु के आदेश पर, तो क्या तुम्हारी तरह शंका में उन्होंने गुरु को छोड़ दिया था? क्या किया था कि गुरु ही प्रणाम। देखिए क्या कह,
कि गुरु ही प्रणाम मन मन कीना और तब राघव उठाए धनु लीना। अंदर में गुरु को प्रणाम किया और जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु जी ये जय पराजय तुम्हारे हाथ, आदेश आपने दिया है, शक्ति आपको देनी पड़ेगी, मेरे बस की बात नहीं है, ये काम आप ही करेंगे क्योंकि आपने आदेश दिया। जो आदेश देता है वो शक्ति भी देता, नहीं तो आदेश का पालन कैसे हो पाएगा जब वो कितनी बड़ी थी। और तुम्हें शंका हुई, तुमने गुरु को छोड़ दिया। अगर ये इतिहास पढ़ रहे थे गुरु विश्वामित्र चेले राम का, तो सब चेले गुरु की मर्यादा से अलग नहीं होते, गुरु से अलग नहीं होते और गुरु की मर्यादा खत्म नहीं करते और गुरु का इतना बड़ा अपमान नहीं करते। आपने सारे गुरुओं पर कलंक लगा दिया। जो ये कह दिया बाबा जी झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, जो आपने ये प्रचार किया है ये गुरु का कितना बड़ा अपमान है। और इसमें सारे गुरुओं का अपमान, सारे संतों के मुख पर तुमने कालिक पोती, तुम्हारा ये कितना बड़ा अपराध है। तुमने यानी सारे संतों को झूठा मत करना। और जबकि लिखा है संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, तभी तो सत्य माना जाएगा। तो तुम्हारे बात तो कोई जानकारी नहीं। 60 वर्ष तुम्हारे मथुरा में बेकार चले गए और 10 वर्ष से लीला के बाद बेकार चले, 70 वर्ष। और अभी पूर्णतया समझ नहीं, अभी पूरी तौर से विश्वास नहीं है, पूरी समझ अभी नहीं है, पूरी चेतना जागृति अभी नहीं है। अभी भी कभी कभी आप शंका में चले जाओ, इनकी सुना उनकी सुनी उनकी सुनी, क्योंकि बाजार में जब सब दुकानों पर जाओगे तो सब अलग अलग बताएंगे, अलग अलग सुनकर आपको शंका होती रहेगी। लेकिन वहां भी आप एक होशियारी करते हैं, जो सबसे सस्ता माल अच्छा देता है उसी पर आप ले लेते, बाकी दुकानदारों की बात झूठी मानती। लेकिन यहाँ जो दुकानें लगी हुई उनमें अभी आपने सच्चाई नहीं ढूंढ पाई, ये सच्चा कौन कह रहा, और सब झूठा प्रचार, कोई जानकारी किसी तरह की नहीं। मैंने पूछा लोगों से कि जिनकी तुम चर्चा करते हो उनको तुमने देखा, उनकी स्पीच तुमने अपने कानों से सुनी कि इन्होंने क्या कहा था। ये तो सुनी सुनाई बात लोग चिल्ला रहे कि नेताजी ने कहा तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। अगर ऐसा कहा, जब कहने वाले को तुमने सुना नहीं, कहने वाले को तुमने देखा नहीं, तो वो किस उद्देश्य से उसने कहा और कहां के लिए और क्यों कहा, ये तो आप नहीं समझ सकते। ये समझना जीव के बस की बात नहीं। जब उन्होंने कहा समय के अनुसार, समय को देखकर, क्योंकि उस समय देश से किसी को भगाना था। जैसे तुम्हारे मकान में कोई किराएदार मकान न छोड़ रहा हो, अगर दरवाजे पर कोई खून हो जाए तो रातों रात खाली करके भाग जाएगा कि कहीं हम फंस न जाए। खून का इतना बड़ा असर निकालने में होता, तो उस समय देश से किसी को निकालना था। आज तो किसी को निकालना नहीं। आज तुम किस लिए वो बात दोहराते हो? आज का वचन कुछ और है। आज आपके सामने क्या कहा गया? तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। वो बात तो वही है। अरे व्यवस्था के लिए तो संघर्ष किया जाता कि हमारी रहने की, खाने की, पीने की
काम करने की हमारी सारी व्यवस्था सुलभ हो जाए। अरे इसीलिए संघर्ष होता। तो बात बाबा जी ने पहले ही आपके लिए कह दी, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। और आपको क्या चाहिए? तुम्हें परिवार समाज में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, बाल बच्चों की नौकरी धंधे की व्यवस्था, शादी ब्याह की व्यवस्था, और आपको क्या चाहिए? बात तो वही है, काम भी वही है, लेकिन समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन है। ये परिवर्तन सिद्धांत में इसीलिए किया गया, अब किसी का खून नहीं करना। क्यों? अब कोई विदेशी नहीं, सब स्वदेशी, सब अपने ही है। जब सब अपने हैं, आप किसका खून करोगे? क्या अपनों का खून कर दोगे? और खून तो कितना बहा और आज भी बह रहा, लेकिन परिवर्तन की तो कोई चीज नजर में नहीं आई। और बल्कि अपराध और गुनाह और मुसीबत, परेशानियां, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही। कोई सुधार हुआ नहीं, किसी तरह का कोई लाभ मिला नहीं। इसलिए वो बात दिमाग से निकाल दीजिए, अब वो समय नहीं है। अब समय आज का परिवर्तन क्या कह रहा? तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। फिर आपको और चाहिए ही क्या? लेकिन वो दुकानदार वो समझते हैं कि बाबा जी की बात मान लेंगे तो भाई दुकान ही खत्म हो जाए। अरे दुकान तो तुम्हारी वैसे ही खत्म हो जाए भाई। दुकान पर सौदा बगैर पैसे का कोई नहीं दिखा। दुकान पर सौदा पैसे से मिलता है और दरबार में लुटाया जाता है। पहले आप ये देखिए, दरबार और दुकान की बात आज समझ रहे हो तो सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। ये जितनी दुकानें लगी सब पैसा ले रही, सेवा दो, सेवा दो, ये दो, वो दो, ये करेंगे, वो करेंगे, कोर्ट करेंगे, कचहरी, मुकदमा करेंगे। हमने कहा महापुरुष मुकदमे से आएगा, कोर्ट से आएगा क्या? बाबा जी जेल में बंद है, जो कोर्ट कचहरी की बात तुम करते हो। यानी जरा भी बात समझ में नहीं आई, और जब कोर्ट कचहरी का वक्त था तब ये सब गायब थे। इमरजेंसी में कोई नहीं दिखाई दिए, इमरजेंसी में कोई नहीं दिखाई दिए, सब घरों में छिपके बैठ गए, क्योंकि वो समय बड़ा खूंखार था। साथ जेल में बंद होने का था, तब ये सब घरों में छिप गए और आज ये शोर मचा रही। अगर जरा सा ऐलान हो जाए, जो सुभाष की बात कर रहा है, अगर सुभाष को देखा नहीं है, कानों से वचन नहीं सुना, इनको उठा के जेल में बंद करो तो ये सब गायब हो जाएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा, कोई दुकान आपको दिखाई नहीं देगी। ये तो केवल इसीलिए लगाए हैं, हमको नैमिषारण्य में देखा तो धीरे धीरे अब सब नैमिष में आने की कोशिश करें। यहाँ जरूर कोई काम होगा, तभी बाबा जी यहाँ आए, तभी इन्होंने जमीन खरीदी, तभी ये मतलब यानी आश्रम बनवाया। ये देख के नकल कर, अरे नकल अगर अकल नहीं तो नकल भी तुम नहीं कर पाओ। उसके लिए अकल होनी चाहिए, बगैर अकल के नकल भी नहीं कर सकते। तो हमारी नकल तुम कोई कर नहीं सकता। हमारे ऐसे काम है, उन कामों को करने की क्षमता आज देश में किसी को नहीं, कोई नहीं कर सकता। पहला हमारा शोभा यात्रा, ये नहीं कर सकता। कुंडलों प्रसाद वितरण, ये कोई नहीं कर सकता। अनुशासन, एक लाइन में चलना, आधा रोड खाली कर देना, कोई पुलिस कर्मचारी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, कोई अनुशासनहीनता नहीं, आचार संहिता का पूरा पालन, ये कोई नहीं कर सकता। तो ये शोभा यात्रा भी कोई नहीं निकाल सकता। और इसलिए झंडा गाड़ कर कोई ये नहीं कह सकता कि झंडे की परिक्रमा करो, तुम्हारी बीमारियों में लाभ, भूत प्रेतों में तमाम तुमको लाभ मिलेगा, ये कोई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में तमाम राजनीति लोग अपना झंडा लिए घूम रहे, और ये जय गुरुदेव मिशन जो कई भागों में बट गया, ये भी जय गुरुदेव का झंडा लिए। अगर हमने तुम्हारी बात में सत्यता है कि बाबा जी चले गए, तो एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दीजिए।
एक बीमारी कम करके दिखा दीजिए, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। नहीं, रो के, आंसू बहा के और पछता कर तुमको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये कोई नहीं बचेगा, सब आएंगे। ये झंडा सबको बुला लेगा। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सबको बुला लेगी। और आप देख रहे हो कितनी जल्दी कितनों को बुला लिया। अभी हमको 5-6 महीने आए हुए बात है और लाखों को बुला लिया। कितने लाख आ गए गुरु पूर्णिमा और भूमि पूजन में, ये लाखों की संख्या आ गई। इस धरती ने लाखों को बुला लिया और सबकी समझ में आ गया, क्योंकि मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, मेरा काम कोई अपने लिए, अपने मान सम्मान सामान के लिए नहीं। जो कुछ है सब संगत के लिए, जो कुछ करूंगा सब संगत के लिए। संगत हमारी और हम संगत की, इसलिए मैं संगत का काम करूंगा। कोई अपना काम करना चाहे तो कर ले, मैं थोड़ी मना करता हूं, लेकिन मैं संगत का मैंने शुरुआत की है और वही काम की शुरुआत रखूंगा और अंतिम श्वास तक यही काम करता हूं। मेरे में आप कोई तब्दीली, बदलाव, परिवर्तन नहीं आएगा। जो मैंने शुरू किया है आज भी उसी को दोहरा रहा हूं और जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक दोहराता रहूंगा। ये पूरा होने के लिए ही आपको बार बार सुनाया समझाया जाता। अरे भाई, किसी तरह कभी न कब तो बात को समझ लो, अपने में उतार लो, तो ये सुनाना पढ़ाना बंद हो जाए। पढ़ाया जब तक जाता जब तक पाठ याद नहीं होता। अगर एक पाठ याद नहीं होगा दूसरा नहीं पढ़ाया जाए, उसी को बार बार कहा जाए, इसे याद कर लीजिए। एक पाठ है केवल जीवन का, ये शरीर किराए का मकान, किराए का है और शरीर रहते रहते अपना काम बना लीजिए। इसके अलावा तीसरा कोई संदेश नहीं। अब ये दो बातों को कहने के लिए कितने उदाहरण, कितने प्रमाण आपको दिए जाते हैं कि सत्संग घंटों का हो जाता और है 1 मिनट का। लेकिन ये बात समझ में आ जाए कि शरीर किराए का, अभी तुम किराए का कहाँ समझते हो? तुम इसी के संभाल में जुटे पड़े हो। खिलाना पिलाना पहलाना उड़ाना इसी का मतलब पड़े, उसमें जाने में सारा समय इसी में जा रहा और कहा जा रहे भाई किराए का है, भाड़े का है, काम कर लो। कोई किराए का सामान आप लाते हो तो ये जानते हो जल्दी से प्रयोग में कर लो, नहीं वो आ जाएगा ले जाएगा, पैसे भी ले जाएगा और सामान भी ले जाएगा। इसलिए किराए के सामान से आप ज्यादा काम करने की कोशिश करते, लेकिन ये मानव शरीर किराए का, इससे तो काम आप कुछ करते ही नहीं। कब करोगे? जब वो मालिक आ जाएगा कहेगा मेरा मकान खाली कर दे, आपको खाली करना पड़ेगा। आप कुछ कह भी नहीं सकते हो, कोई मदद भी नहीं कर सकता, कहेगा समय पूरा हो गया। इस किराए के मकान में जीवात्मा के रहने का समय पूरा हो गया, लिहाजा मैं जीवात्मा को इस मकान से लिए जा, और जैसे जीवात्मा निकाली जाएगी ये शरीर मुर्दा हो जाए, फिर इसकी संभाल कोई नहीं करे, फिर इससे प्रेम कोई नहीं करेगा। न पत्नी पति के शरीर से, न पति पत्नी के शरीर से, न भाई भाई के शरीर से, न बेटा बाप के शरीर से, न बाप बेटे के शरीर से। क्यों? कहते मुर्दा है। तो ये नहीं विचार किया किस कारण मुर्दा कह रहे? न हाथ कटा, न पैर कटा, न आंख निकली, न कान कटा, फिर नफरत क्यों? आप कार नफरत इसलिए कि बोल नहीं रहा, ये बोलने वाला निकल गया। कहना ये बोलने वाला कौन था? कहा वो जीवात्मा थी, वो निकल गई। तो इसका मतलब हमारा आपका संबंध जीवात्मा से ही था, लेकिन अज्ञानता बस हम शरीर से संबंध जोड़े थे। आज शरीर से जब जीवात्मा निकली तब पता चला कि हमारा संबंध शरीर से नहीं जीवात्मा से। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, अब तो निकल गई, तब जानकारी करने से क्या फायदा? जानकारी तो जीवात्मा को मानव शरीर में रहते हुए
आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। और जिसने जानकारी की उसने अपना काम बना लिया और बाद में हंसते हंसते खा ले जाओ शरीर को, मैंने काम कर लिया अब तुमको उसको ले जाओ, हमको जरूरत है। वो हंस के देता, तुम रोते हो, तुम रोकर देते हो, सब रोते परिवार के लोग और वापिस नहीं ला सकते। तो बात समझने की है। सत्संग यही समझाता है ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है और किराए के मकान में जीवात्मा को रहने के पहले अपना काम बना लो, किसी संत महापुरुष की तलाश कर लो और उससे रास्ता पूछ लो, जीवात्मा जगाने की युक्ति पूछ लो तो धीरज से जगा लो, निकाल लो, तो फिर ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और आप हंसते हंसते इस शरीर को काल को सौंप दोगे। ले भाई अपना शरीर ले जा, बड़ी मेहरबानी तूने की, शरीर दिया और मैंने इसी शरीर में रहकर अपनी जीवात्मा का काम बना लिया।